दिनांक 25 फरवरी 2024 दिन रविवार दोपहर 12 बजे से स्थान ज्योतिपुरम कॉलोनी नगला मांक रोड ग्वालियर रोड आगरा उत्तर प्रदेश में महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती 20 फरवरी 1827, संत गाडगे महाराज की जयंती 23 फरवरी 1876, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती 24 फरवरी के उपलक्ष्य में बहुजन भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में इंजीनियर TR खूंटे जी, विशिष्ट वक्ता RR वर्मा जी, RP सिंह जी, एडवोकेट प्रदीप कुमार मलिक जी, इंजीनियर नरेंद्र कुमार अवस्थी जी, डॉक्टर सूरजभान सागर जी और विश्वजीत दास जी, राम प्रकाश बघेल जी, बाबूलाल पूर्व आर्मी आदि वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश कुमार गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज परिषद ने की तथा कार्यक्रम में स्थानीय आगरा जनपद के बहुजन मिशन मूवमेंट के प्रति जिम्मेदार और जागरूक साथियों ने उपस्थित होकर सहभागिता निभाई और कार्यक्रम का सफल संचालन सुनील कुमार चौधरी ने किया। अमन समाज को कैसे होगा, उनको हम दोष देते हैं, वो आता क्यों नहीं है? 10 किलोमीटर से कैसे आएगा, 5 किलोमीटर से कैसे आएगा? क्योंकि उसको कुछ भी पता, अपने बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है कि वो इंसान है भी कि नहीं है, ये भी नहीं पता है। समझ रहे? जिस दिन उनको एक एहसास हो जाए कि वो इंसान है, वो खुद कुछ है, अपने बारे में हम अगर जिस दिन जानकार हो, हमें बुलाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बुलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप चले आओगे। हमने जितने दिन देखा, लोगों ने दौड़ा है, सड़कों में दौड़ा। आपने देखा होगा 1984 के बाद से और 1900 बल्कि 80-90 के बाद से 2000 के बीच तक में हमारी ग्राफ इतना तेजी से आगे बढ़ा और सबसे ज्यादा समय मेरे साथ काशीराम जी ने गुजारा। सबसे ज्यादा समय कार में, साइकिल में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में हमने महीनों गुजारे हैं। किसी भी जैसा नहीं है मेरे बगैर उनका कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ हो। परम सम्मानीय राजाराम वर्मा साहब जो आगरा में सर्विस भी किए और यहाँ बहुजन मिशन पढ़ाया लंबे समय तक। कई मीटिंगों कैडरों में मैं भी रहा, उनके साथ उनको सुना। आज उनको भी आपने सुना। हमारे बड़े भाई RP सिंह जी आपके बीच में हैं। मैं काफ़ी लंबे समय से उनको सन 90 से उनके साथ इधर आगरा में काम कर रहा हूँ। हमारे एक भाई अभी प्रिंसिपल चले गए, सूरजभान सागर, हम लोग साइकिल से इधर दौड़ते भाग करते रहते थे। इस इलाके में सूरजभान हमसे सबसे पहले जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इस गांव के जो प्रधान थे उम्मेद भाई, ये बहुत बाद में हमसे जुड़े। सूरजभान सागर बहुत पहले, और सूरजभान सागर के कारण ही इधर के ये गांव के आसपास के लोग हम लोग से जुड़े थे। तो वो भी अभी संयोग से आप हमारे बीच में हैं। और हमारे भाई नरेंद्र अवस्थी जी जो जयपुर से चल करके हमारे बीच में आए हैं, ये प्यार है, ये कांसीराम साहब का मिशन ही तो है। हमारे कई भाई हमसे नाराज भी होते हैं, नाराजगी उनकी भी वाजिब हो सकती है, उनका अपना अपना दायरा है। हम कांसीराम सिंह के सिपाही हैं। बाबूजी ने कहा हम कांसीराम साहब के वास्तविक सिपाही हैं और उनके वास्तविक मिशन मूवमेंट के सिपाही की हैसियत से काम कर रहे हैं। और अगर हम वास्तविकता को लाएंगे, अगर कहीं गड़बड़ होगी तो वास्तविकता खटकेगी। वास्तविकता, सच्चाई हमेशा खटकती है। तो काम ही हम खटकने वाला कर रहे हैं, तो फिर हमें इस बात की किसी से कोई शिकवा नहीं है कि अगर हमारा भाई कोई हमसे नाराज है और वो हमारे सच्चाई पर नाराज है, तो मैं चाहूंगा कि वो मेरे भाई रोजाना मेरे से नाराज रहें और मैं वो नाराजगी वाला काम के लिए करना चाहिए। मेरे महापुरुषों ने हमें ये सिखाया। ऐसा कोई महापुरुष नहीं है तथागत बुद्ध से लेकर के मान्यवर कांसीराम तक जिन्होंने कहा होगा गुलामी करो, जिन्होंने कहा होगा दब के रहो, जिन्होंने कहा होगा जलालत की जिंदगी जियो, उन्होंने कहा सम्मान का जीवन जियो, चाहे 2 घंटे का। तो हम जलालत की जिंदगी नहीं जीना चाहते, नहीं जी सकते। हम मान्यवर कांसीराम साहब के सिपाही हैं और सिपाही होने में हमें गर्व है, गौरव है। ऐसी कोई पार्टी नहीं
जिसने मुझे एमपी और एमएलए आगरा से बनाने के लिए ऑफर न दिया हो, लेकिन हमने छोड़ दिया। हमें नहीं चाहिए एमपी एमएलए, हमें कांसीराम सिंह का सिपाही चाहिए अपने आप को, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम आज आप सबके आभारी हैं, जो भले ही कम संख्या में है, हमारे लिए आप लोग कम नहीं हैं, हमारे लिए आप लोग बहुत है, करोड़ों की संख्या में हो। सही बात अगर समझ में 10 लोगों के आई तो 10 लाखों तक पहुंच जा सकती है, और गलत बात कितनी भी लाखों लोगों को बता दो वो किसी काम की नहीं है। तो आज मुझे इस बात का गर्व है कि मैं टीआर खूंटे साहब को छत्तीसगढ़ रायपुर से यहाँ तक आप सबके बीच में बुलाने में सक्षम हुआ, और उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। उनके साथ में राजाराम वर्मा साहब आए, और मंच पर हमारे भाई एडवोकेट मालिक जी, ये प्रदीप मालिक है, मालिक ये कहते भी है मैं मालिक हूँ, मैं प्रदीप कुमार मालिक उड़ीसा से आए हैं। हम लोग ये यात्रा पे थे 20 राज्यों की अभी पिछले साल। तो उड़ीसा में भुवनेश्वर में हमारे खाने पीने रहने सहने का एक अच्छे होटल में आपने हमारा प्रबंध किया। हम इसलिए डबल आपके आभारी हैं, आगरा आने के भी, और आपने हमारा उड़ीसा में सेवा की, उसके लिए भी हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। तो मैं सभी हमारे सम्मानित मंच और सभी विद्वान साथी जो यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए, आपके कीमती समय आपने हमको दिया, इस कार्यक्रम को सुना, आपने हमारे आगंतुकों को सम्मान दिया, आपने उनको समय दिया। आप सभी आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। आप इसके बधाई के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने हमारी अपील को स्वीकार किया। जिन्होंने स्वीकार किया उनका डबल आभार प्रकट करते, नहीं किया उनका भी आभार प्रकट करते हैं। एक विचारधारा वाले लोगों को, ये मैंने सर से सीखा है, यही मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक हो सकता है ये सलूशन भी हो। एक विचारधारा वाले लोगों को एक उद्देश्य के लिए एक समय में एक से अधिक संगठन नहीं बनाने चाहिए। अगर संगठन की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं इस बात। 10 लाख से अधिक संगठन SC ST के इस समय राष्ट्रीय लेवल के पंजीकृत हो गए। समाज बटा है या जुड़ा है? बाबा साहब की बात दुहाई देने वाले लोग, लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने वाले लोग, ना तो बाबा साहब को अंबेडकर को समझ पाए, ना अंबेडकर वाद को, ना संविधान को, और ना प्रजातंत्र को। मैं इस कड़ी में बाबा साहब का एक उद्देश्य शिक्षित बनो या शिक्षित करो, एजुकेट। कौन से एजुकेट? किस चीज की शिक्षा? यही कि MA LLB लॉ BA ग्रेजुएट इंजीनियर डॉक्टर, है ना? जब बाबा साहब ने एजुकेट की बात कही तो ये भी कहा था कि जिस समाज में 10 बैरिस्टर, 10-20 इंजीनियर, 30 डॉक्टर हो जाए, तो कभी कभी तो ये लगता है कि ये बाबा साहब की सोच गलत थी, है ना? कि 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 10 बैरिस्टर कितनी हजारों लाखों की संख्या में हो गए। आज भी समाज की स्थिति, आज भी विषमता व्याप्त है। तो ये बाबा साहब की सोच गलत थी, या वो लोग गलत निकले जिन पे बाबा साहब ने भरोसा किया था।
शिक्षित बनो, एजुकेट या शिक्षित करो। इसका अर्थ ये है, सही अर्थ अगर पढ़ना है, कैडर लेना है, संगठन चलाना है, विषमता दूर करनी है, गैर बराबरी दूर करनी है, बाबा साहब को समझना है, विचार करना सीखो और विचार करना सिखाओ। ये है बाबा साहब का एजुकेट का मतलब। टीच थिंकिंग, लर्न टीच एंड थिंकिंग स्किल। जो ये समाज की युवा पीढ़ी है, वो सोच विचार करने में प्रवीण नहीं है। एजुकेट की तो बात कर रहे हो आप, पढ़ लिख जा रही है, सोच विचार नहीं कर रही है, सही या गलत, दोस्त या दुश्मन, अभी सर बताएंगे अच्छी तरह से। और जो ऐसा नहीं कर सकती, जो पीढ़ी सोच विचार नहीं कर सकती, सही या गलत का निर्णय नहीं कर सकती, तार्किक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रख सकती, वो समुदाय या राष्ट्र में उसकी शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं हो सकती। तो एजुकेशन का मतलब है नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग स्किल। यह है बाबा साहब का एजुकेशन का मतलब। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एजिटेशन, सब लोग कहते हैं संघर्ष करो, दुनिया की कोई डिक्शनरी निकाल लो, एजिटेशन का मतलब संघर्ष नहीं है। किसी भी डिक्शनरी में सब लोग कहते, बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करो। किसी डिक्शनरी में एजिटेशन का मतलब संघर्ष नहीं है। टू प्रोवोकेट, उत्तेजित करना। एजिटेशन का डिक्शनरी में अर्थ ढूंढना, आप भी ढूंढना, मैंने ढूंढा है, आंदोलित करना, प्रोवोक, उत्तेजित करना। इसका भी अर्थ सरल नहीं है। कोई व्यक्ति आंदोलन के लिए आपके साथ क्यों जुड़ेगा? क्यों कोई व्यक्ति आंदोलन करेगा? जब उसको कोई संभावना दिखेगी कि आंदोलन से हमें मिलेगा क्या, राइट? इसके पीछे संभावना की भावना जुड़ी हुई है। आंदोलन के पीछे कोई अगर सड़क पे उतरेगा, लाठी डंडा खाएगा, तो कोई उम्मीद तो होगी उसे। तो इसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए आंदोलन या संघर्ष करने का? संभावना सीखो और संभावना सिखाओ। लर्न पॉसिबिलिटी, टीच पॉसिबिलिटी। मिल के आते हैं, देखते बोला पे बाबा साहब की जयंती है, होगा कोई बाबा, चलो चलते हैं। मैं पूछा नहीं, बाबा साहब की उसने बोला था, उसने चलो चलते हैं, हम दोस्त, अच्छे दोस्त, हम लोग एक फ्रेंड थे। मैं चला गया और लोगों ने देखा ये साहब तो मेरे एमटेक है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है, तो इनसे पहले बुलवाया जाए। जैसे आज दास साहब को आपने इन्होंने आगे कर दिया, तो उसी तरह से मेरे को उन्होंने बोला कि बोलो बाबा। मैं सोचने लगा कि मैं क्या बोलूं। किसी सोच को लेकर के मैं फिर वर्मा जी से बात किया और बोला कि भाई हम जो सोच बना रहे हैं कुछ केंद्र बनाने का, ऐसा सोच करके मैंने इधर आया। विषय बहुत लंबा है,
और समय बहुत कम है। अभी तो आप लोग थक गए होंगे, बहुत देर से सुन रहे हैं। मैंने इसीलिए किसी का नाम भी नहीं लिया न मैं सारे लोगों के साथ में सीधा मैं विषय पे आ रहा हूँ। मेरा इसका कारण ये है साथियों, हमें परिस्थिति को समझना होता है। आज हम बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। एक साइकिल था जिससे हम चले थे, काशीराम जी ने 3000 किलोमीटर चला था। याद करिए। और उस साइकिल का कमाल ये हुआ कि अंबेडकर को कोई जानता नहीं था। अंबेडकर मेला ऑन व्हील था वो। उसके बाद चला हमारा अंबेडकर मेला ऑन व्हील। हम व्हील पे अंबेडकर को चलाए, चक्के पे, साइकिल के चक्के पर अंबेडकर को चलाए। और मैं ताज्जुब करोगे, मैं 1978 पे इलाहाबाद में था, नौकरी करता था। कंपनी बाग है वहां पे, आपने सुना होगा कंपनी बाग है इलाहाबाद में। तो कंपनी बाग में मैं उस समय मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग था। इंजीनियरिंग में मास्टरी थी मेरी, नॉर्मल डिग्री नहीं, मास्टरी था डिग्री में। और मैं अच्छे पोजीशन में 85% उस जमाने पे लाया था। और मैंने उस समझ सकते मैं टॉपर था।